इंडिया 2K24 वरिष्ठ महिलाओं की सुंदरता और प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद खूबसूरत ढंग से भव्यता देने के उद्देश्य से पीस इवेंट की सीईओ व संस्थापिका रेखा देसाई ने हाल ही में मुंबई की विलीपाला में पहले ऑडिशन का आगाज किया। रेखा देसाई ने कहा कि इसमें पूरे भारत की महिलाओं ने भाग लिया और ऑनलाइन भी हजारों महिलाओं ने आवेदन किया। देश के प्रमुख शहरों में इसमें पारदर्शी चयन के लिए एक कोर कमेटी बनाई गई है जो पूरी ईमानदारी से रिपोर्ट देगी ताकि जूरी और जज को चयन करने में आसानी होगी कि इसमें पूरे भारत से महिलाएं भाग ले रही है और ऑनलाइन भी हजारों महिलाओं ने आवेदन किया है। देश के प्रमुख शहरों में इसमें पारदर्शी चयन के लिए एक कोर कमेटी बनाई गई है जो पूरी ईमानदारी से रिपोर्ट देगी ताकि जूरी व जज चयन करने में आसानी होगी। देश में यह पहला फैशन पेजेंट शो है जो महिला की सुंदरता से ज्यादा उनके मन में छुपे हुए भाव से उनका उत्कृष्ट चयन करेगा। बता दें कि इस अवसर पर मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी विशेष रूप से उपस्थित थी। इसके अलावा लेखक निर्देशक संजय छैल, समाज सेवी भार्गव पटेल, रेनी पटेल, रोहिणी वकील और शो के डायरेक्टर शाकिर शेख और एडवोकेट अमित मेहता आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। देखिए मुंबई से हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज ये स्पेशल फैशन शो हुआ है, स्पेशल पैजेंट हुआ है सीनियर्स को लेकर और ये एक खास पैजेंट रेखा देसाई ने प्लान किया है, वन ऑफ अ काइंड है और मैं समझूंगी कि आज के बाद बहुत लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। तो कैसा रहा, मतलब सीनियर लोगों के साथ जो है आपका? बहुत इंस्पायरिंग रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला जिस तरह से वो बात कर रहे थे, बिकॉज आमतौर पे आप जब फैशन शोज़ में जाते हो तो वही बातें वही चीज़ें आपको सुनने मिलती है, लेकिन आज यहाँ पर बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ मैं। थैंक यू जी। अमित जी बताइए आज के फैशन शो के बारे में। सबसे पहले तो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करना है पीच इवेंट्स को जिन्होंने सच अ वंडरफुल प्रोग्राम रखा है, स्पेशली रेखा देसाई जी को, बिकॉज जब हम फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे अबाउट 3 महीने पहले, तभी हम लोग श्योर नहीं थे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट क्लिक होगा, लेकिन मैंने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 3 months रेखा जी डिड इट एंड इट वाज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक वी ऑल विल नाउ मीट एंड हैव अ ग्रैंड इवेंट ऑन 2nd of June जब ये प्रोग्राम कंक्लूजन करेगा उस दिन। तो कैसा लगा है मतलब आज के प्रोग्राम में आपको आके यहाँ पे एज ए जज? मुझे एक्चुअली बहुत सरप्राइज लग रहा था कि हाउ टू जज देम, कि इतने डिफ़िकल्ट क्राइटेरियाज है, पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स में कैसे हम लोग चूज़ करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटेस्टेंट से जब शुरू की तो हमको पता चला कि वील बी एबल टू डू इट इन अ वेरी गुड वे, हैविंग गुड कॉमन पैरामीटर्स फॉर दिस। तो ये सीनियर लेडीज़ के परफॉर्मेंस आपको कैसे लगे यहाँ पे एज ए आर्टिस्ट? एक्चुअली आप देखोगे कि किस तरह से खुल के आए सब लोग और किस तरह से इन्होंने अपनी रियलिटी बताई है, तो ये रियलिटी आज देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इट वॉज रियली आई ओपनर कि सब लेडीज़ जो आए थे जो मोर देन 55 ईयर्स थे, उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लाइफ के दिए हैं
और वो पर्सपेक्टिव उन्होंने 1 मिनट में कहा है, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा आई ओपनर था सबके लिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहना चाहिए? एब्सोल्युटली, और ऑल द बेस्ट टू रेखा देसाई जी, एंड आई थिंक शी विल रियली मेक दिस प्रोग्राम सुपर हिट। थैंक यू। हमें भी अच्छा लगा ये सीनियर सिटीजन्स का। ये बहुत बहुत खुशी की बात है कि ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हम अपनी जो टैलेंट है वो हम दिखा सकें यहाँ पे, और ऐसा मौका पहले कभी नहीं मिला था, आज मिला और आगे से भी मिलता रहेगा। तो वी आर वेरी हैप्पी दिस पैजेंट। और आप बताइए। मुझे तो बहुत खुशी हुई, मेरा फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ। ज़िंदगी की दौड़ में बहुत सी चीज़ें पीछे छूट गई थी, तो अब मेरे अपने पर्सनल सारे काम हो चुके, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हमें ये बहुत अच्छा चांस मिला आगे बढ़ने का, अपना कॉन्फिडेंस आगे बढ़ाने का, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और हम संजय भाई बारे में बताइए। ये बहुत ही अच्छा एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है, और ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत कम लोग सोच पाते हैं। इसके लिए मैं ये पूरी इवेंट कंपनी पीच मैनेजमेंट को मैं बहुत बधाई देता हूँ, रेखा देसाई को बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह का कंसेप्ट सोचा। और सब लोग 16-17 साल की 20 साल की लड़कियों की फैशन कॉन्टेस्ट तो रखते ही हैं, लेकिन जो 50 प्लस है उनके बारे 55 प्लस है उनके बारे में सोचना, उनको कॉन्फिडेंस देना, और उनके अंदर की जो सुंदरता है, उनके जीवन के जो संघर्ष है, और उन सब से निकलकर जो उनका सुंदर रूप बाहर आया है, उसकी अगर कोई सराहना करता है तो वो बहुत ही बड़ी बात है, और मैं उनके लिए उस बात के लिए उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। मैं संजय छेल लेखक निर्देशक हूँ, गीतकार हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि संवेदना क्या है, इमोशंस क्या है। 55 प्लस औरतें जितनी हैं उनके इमोशंस को, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। थैंक यू जी। इसको अपने मन में सोचा इस तरह का प्रोग्राम करने के? नहीं, सोचने की कोई वजह नहीं थी, बस मैं यही करना चाहती थी जो मेरा एक ड्रीम था, जो मैं कंप्लीट करना चाहती थी, क्योंकि आज तक किसी ने ये स्टेप लिया ही नहीं सीनियर के लिए। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि सीनियर के लिए भी कुछ करना चाहिए। सीनियर भी ये स्टेप चाहते हैं हट के, हर एक ये दुनिया से हट के उनको भी फैशन इंडस्ट्रीज में आना है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना है। वो भी चाहते हैं कि हम भी रैंप अप करें, क्योंकि हम लोग एक ऐसे कंजर्वेटिव सोच के साथ में, ऐसे रेस्ट्रिक्शन के साथ में बड़े हुए हैं कि हमारे टाइम में किसी को ये मौका ही नहीं मिला। हम हमारे घर में जाके बोल भी नहीं सकते थे कि हमें भाई ये करना है, हमें छोटे कपड़े पहनने हैं, या हमें फैशन शो में पार्ट लेना है, हमें फिल्म में काम करना है। नहीं, हम बहुत डरते थे, हमारी फैमिली से डरते भी थे, और आप कह सकते हो हम रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन ये रिस्पेक्ट भी क्या काम की जो डर में बदल जाए, यू नो। तो मैं चाहती थी कि ये सब बाहर आए, जो अंदर सबके अंदर एक छोटी छोटी विश भरी पड़ी हुई है, एक उनकी उम्मीद है कुछ करने की, कुछ एक यू नो। कभी किसी ने सोचा है कि हम भी ऐसे डांस करते, हम भी एक्टिंग करते तो शायद कैसा होता, तो उनको उनके टाइम में ये मौका नहीं मिला। तो ये मौका मैंने उनको दे दिया कि मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, आपको प्लीज़ कम ऑन स्टेज एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। दैट्स इट। तो कैसे परखने की कोशिश कर रही हैं इन लोगों को आप? डेफिनेटली उनके कॉन्फिडेंस पे ही। आज उन्होंने इतने गट्स है कि जो ये ज़माने में, मतलब अपनी ये एज के साथ में भी उन्होंने स्टेज पे आने की हिम्मत करी है। मेरे लिए वो गर्व की बात है कि उन्होंने, आज मैंने तो ये स्टेप लिया, बट मेरा ये स्टेप सक्सेसफुल बनाने के पीछे ये सब सीनियर फीमेल का हाथ है। अगर वो आके पार्टिसिपेट ही नहीं करती तो मैं कैसे ये करती, ये ऑर्गेनाइजिंग में नहीं कर पाती। तो आज उन्होंने भी मेरे में एक विश्वास रखा है और मैंने उन पे रखा है। जो वो आज आए हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी कोई आउटर ब्यूटी पे नहीं, उनके इनर ब्यूटी, उनके कॉन्फिडेंस, उनके ग्रेस, उनके विजडम, उनके रिंकल को ही मैं परखना चाहूँगी। तो कितनी महिलाओं ने आज जो है 60 महिलाओं ने आज पार्टिसिपेट किया, और काफ़ी सारी ऑनलाइन देने वाली है, काफ़ी सारी आ नहीं सकी। मतलब आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि कितने सारे ने मुझे इसमें एक कहते हैं ना कि इंस्पायर किया है। वो डेली मुझे फ़ोन करके इंस्पायर करते हैं और मुझे कहते हैं कि अगर आपने ये स्टेप नहीं किया करते तो शायद हम लोग कभी भी ये नहीं कर पाते। और इस प्रोग्राम से
इस प्रोग्राम से पद्मिनी जी को जोड़ने का क्या कारण रहा है? मैंने शायद पद्मिनी जी को ही बोल दिया कि मैं अगर जब मैंने ये प्रोग्राम करने जा रही थी तो डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई सेलिब्रिटी को मेरे प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए, अगर मैं सेलिब्रिटी का चेहरा नहीं लाती तो शायद मेरे प्रोग्राम में 4 चांद नहीं लगते। और ये 4 चांद लगाने के लिए मुझे एक ऐसी हस्ती चाहिए थी जो हमारे एज ग्रुप की हो और जिनका नाम सुन के आपके दिमाग में कहीं कोई ख्याल ना आए, एक सिर्फ क्लियर इमेज आए, क्लीन एंड क्लियर इमेज, और जिसका नाम सुन के एक आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट आ जाए बस। और वो मेरी आइडल है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो कितने जगह अभी इसका ऑडिशन आप रखने वाले हैं? ऑडिशन इनका अभी इसके बाद में गुजरात में है और इसके बाद में 10 फेब को दिल्ली में है, जो दिल्ली में NCR, पूरा दिल्ली NCR और पंजाब वाले पार्टिसिपेट आएंगे। और उसके बाद में और इंडिया से पार्टिसिपेट है, बट काफ़ी जगह पे हम लोग ऑनलाइन ऑडिशन लेने वाले हैं इसका। और हर एक स्टेट से 3 पार्टिसिपेट को सिलेक्ट किया जाएगा और अकॉर्डिंग टू डेट जो भी सिलेक्ट हो गए उनका 2 जून को फिनाले है मुंबई में। और सिर्फ ये नहीं है कि रैंप वॉक ही करना है, अगर जो लोग रैंप वॉक के लिए सिलेक्ट नहीं होते हैं, उनकी जो भी हॉबी है, उनका जो भी एक टैलेंट है, उनकी जो भी एक दिल में कुछ करने की ख्वाहिश है, मैं उन सबको भी कैलकुलेट करूँगी। पूरे इंडिया से जितने भी पार्टिसिपेट हैं उनका एक ग्रुप बनाऊँगी और उन सबको मौका दूँगी कि मैं वो स्टेज पे आए और अपनी जो भी हॉबी है, जो भी टैलेंट है, उनको एक्सप्लोर करें। मेरे लिए मेरी सेलिब्रिटी मेरे ये सब सीनियर्स है, नॉट एट ऑल। मिस सीनियर फैशन प्रेजेंट इंडिया 2024 का फाइनल कब है? 2 जून 2024 इन मुंबई। ठीक है, थैंक यू मैम। या दिस माई ट्रैवल पार्टनर, ही इज़ ऑल्सो को स्पॉन्सर कि जिन्होंने इन सब सीनियर महिलाओं को 5000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर दिया है और सबको एक इंस्पायर किया है। क्योंकि सबको लगता है कि हम जा रहे हैं, हम 500 रुपया भर भी रहे हैं, बट हमें क्या मिलेगा। और मैं ये बोलना भी चाहती हूँ कि मेरे कभी भी कोई पार्टिसिपेंट ने मुझे ये नहीं पूछा है कि हम सिलेक्ट हो गए कि नहीं हो गए, मैडम क्या होगा। सब ने मुझे यही बोला है कि प्लीज़ आप करो, हम आपके साथ हैं। अगर आपके पास 3 भी पार्टिसिपेट हो गए, 4 भी आएंगे, बट मैडम आप ये ज़रूर करना, क्योंकि आज तक इंडिया में किसी ने ये स्टेप लिया ही नहीं है। तो ये सब सीनियर की आवाज़ है जो भगवान ने शायद मेरे अंदर डाल दी कि आप ये करो। नहीं, सबको चलाएंगे। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी 74 ईयर्स अबव जो भी सीनियर है, मैं उनको विदाउट ऑडिशन, विदाउट एनीथिंग, विदाउट कंपटीशन में उनको ऑनररी स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका दूंगी, स्टेज पे वॉक करने का मौका दूंगी। टू माई सिस्टर प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि आप उनके भी 2 शब्द बोले। और मेरी एक फ्रेंड है और ये मेरी सब सारी सीनियर एंड वन ऑफ माई असिस्टेंट, प्लीज़ देविका कम हियर। या रूपा, क्या बोलना चाहती हैं? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि रेखा ने मुझे ये चांस दिया। मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे बहुत पुश किया कि तुझे आना ही पड़ेगा, तेरी बहन फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी इवेंट करने जा रही है और तू ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए मैं नहीं किया। जब उसने ये प्लान बोला उसने, तभी ऐसे नहीं पता था कि इतना बड़ा सक्सेस होगा, मगर इट्स ग्रैंड सक्सेस। सैल्यूट टू रेखा। आप क्या कहेंगे? हम लोग तो बहुत खुश है कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला ताकि अपना जो टैलेंट है, जो पर्सनैलिटी हम शोकेस कर सके, जो कि इंडिया में अब तक कहीं पे भी ऐसा इवेंट नहीं हुआ है। जी, आप क्या बोल रहे हैं? फर्स्टली इट वाज माय ड्रीम जॉब कि मैं फैशन शो में एज अ पार्ट काम करूँ, एंड थैंक्स टू रेखा मैम दैट शी हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। थैंक यू। नाम गौरंग नायक है जी। BYatra.com, भुवनेश्वरी होटल एंड रिसोर्ट्स, हमारी 3 कंपनियां हैं। भुवनेश्वरी होटल एंड रिसोर्ट्स में 55 होटल्स है और 40 बंगलोज है पूरे इंडिया में। एक कंपनी BYatra.com, विभा नायक मेरी वाइफ चलाती है, लेडीज़ इंस्पिरेशन के लिए, वुमेन एंड पावर के लिए। और ये आज जो भी पिजन शो हुआ है 55+, वो वुमेन शो में मैंने हर एक 65 लेडीज़ को 5000 का गिफ्ट वाउचर दिया है फ्री में। प्लस जो विनर होंगे उनको हम समर प्लाजा रिसोर्ट पंचगनी 4 स्टार होटल में फ्री स्टे देंगे। 2 नाइट 3 डेज फ्री स्टे होगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मेरी जूनियर मैडम है सरोज बहन, ऐसे ही हमारे साथ में बहुत सारी लेडीज़ काम करती है। मैं एक प्लेटफॉर्म लाया हूँ कि जो घर बैठे बैठे अपना बिजनेस चालू कर पाए। लेडीज़ के पास में टाइम है नहीं है, घर का काम करते हैं, बिज़ी है, कुछ भी है,
आप एक्स्ट्रा इनकम आप कमाना जनरेट करना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए 9870133161। मैं आपको नहीं कहीं कुछ सेल करने जाना है, नहीं कोई आपके पास, आपके सर्कल में ही आप बैठे बैठे कम से कम 10,000 से लेके 2 लाख रुपया महीने कमा सकते हो। ये मैंने गिफ्ट वाउचर दिए हैं 5,000 रुपये के सबको। और हमारी शिमला, मनाली, कश्मीर, नैनीताल, जयपुर, जोधपुर सब जगह होटल्स है। हमारी ट्रैवल सर्विस पिछले 26 साल से है। तो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कंपनी है, होटल कंपनी है। आपको जो भी सुविधा चाहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए, हमारे पास आइए, हम आपको देंगे। थैंक यू।